ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इंडिया की ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। बड़ी खबर, वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय सहायता भेजी। राहत सामग्री लेकर C-17 ग्लोब मास्टर विमान रवाना। 41 सदस्यीय राहत मेडिकल टीम को वेनेजुएला भेजा गया। मेरी तरफ से 7 सलाम। एक जैसे कह लीजिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। इंडिया बहुत दूर आगे, बहुत आगे है। इंडिया के स्पेशल मुल्कों में नाम आता है, टॉप 5 में उसका नाम आता है इंडिया का। तो पाकिस्तान का कहाँ पे आता है? पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर। डिपेंडेंट है, जारी बात है। तो उनको भी इंडिया बहुत सारी एड पहुंचा रहा है इस हवाले से। इसके हवाले से जो भी हेल्प उनको चाहिए तो प्रायोरिटी पे उनको इंडिया से ये मिल सकती है। देखिए ना, मोदी साहब वहां पे उनको पेट्रोल वेसल्स दी हैं, एयरक्राफ्ट दी हैं सर्वेलेंस के लिए, कोस्टल रडार प्रोजेक्ट दी हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भूकंप से भारी तबाही झेल रहे वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना राहत सामग्री, दवाएं और मेडिकल टीम लेकर वेनेजुएला पहुंची है, ताकि वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों को मजबूती मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत की ओर से भेजी गई फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे प्रभावित लोगों को समय पर इलाज और जरूरी सहायता मिल सकेगी। कोट डिवोर में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान आबिद जान के रास्ते वेनेजुएला पहुंचे हैं। इन विमानों में करीब 35 टन राहत सामग्री, भारतीय सेना की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम और 2 भीषम क्यूब भेजे गए हैं। इन मेडिकल दल में 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। यह टीम आपातकालीन इलाज, गंभीर रूप से घायल लोगों की देखभाल, ट्रॉमा प्रबंधन, जीवन रक्षक सर्जरी और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने में सक्षम है। एक जैसे कह लीजिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर, और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए चाइना को भी थोड़ा सा एक्टिव किया गया है, और चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसको सुलह में बदलने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए जो है वो चाइना अपना रोल प्ले करे। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं। तो वो सेशल्स में 3 दिन के लिए, सेशल्स के अंदर। अच्छा, अगर आप देखें पूरे का पूरा, मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है। एक देखिए, सेशल्स जो है एक सारे का सारा एक आर्किपेलागो है, जिसका एक्सक्लूसिव एंड एक्सटेंसिव EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये शिपिंग रूट्स जो हैं, जो ग्लोबल इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट्स हैं, उनके ऊपर है। सो स्विस कैनाल, रेड सी, ईस्ट अफ्रीका एंड एशिया, ये सारे जितना भी जो जिसे कहते हैं ना सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या ठीक है, उस हवाले से। दूसरा, इंडिया जो है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडिया ने, आपको पता है कि उसकी पॉलिसी भी है, उसका एक फ्रेमवर्क भी है सगार के नाम से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से वो कहते हैं। और इस सिलसिले में वो समझते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ना, मोदी साहब वहाँ पे गया और जाके उसने इंडियंस वो सारे मेजॉरिटी इंडियंस हैं, यहाँ पे घिरे हुए हैं, इंडिया से घिरे हुए हैं।
इनको अब देखें, वहाँ पे गया मोदी ने जनाब, उनको पेट्रोल वेसल्स दी हैं, एयरक्राफ्ट दिए हैं सर्वेलेंस के लिए, कोस्टल रडार प्रोजेक्ट दिए हैं। बेसिकली तो चाइना की वो स्पेस घेरना चाहता है जी, कि चाइना वो है, ठीक है जी। जॉइंट पेट्रोल्स होंगे जी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन करने हैं, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में इट इज़ देयर। सो उनको इस चीज़ में अहमियत वो समझते हैं देने की ज़रूरत है। इंडिया वो समझते हैं हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट कंट्री है। दे बिलीव कि ये इट्स टू इम्पोर्टेंट टू बी इग्नोर्ड। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मोदी साहब ने वहाँ पे जाके वो देखा है जो जॉइंट टॉर्टाइस है एक बहुत बड़ा, ठीक है जी, जिसे कछुआ कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वो कहते हैं जी कि ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लिविंग है जी। मोदी साहब वहाँ गए हैं। ये जो कोलकाता और हैदराबाद के ज़ू हैं वहाँ पे ये सेशल्स ने दिया था। और ये मतलब दैट इज़ व्हाट इट इज़ लाइक। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। ये मगरमच्छ वो कछुए देखने के लिए दे आर देयर, या वो समझते हैं कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए इसकी बहुत अहमियत है, जो भी है जैसे भी है। उधर आप मिडल ईस्ट में देखें, वहाँ आग लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे और ही तमाशे हो रहे हैं। वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, जो कि इजराइल ने और लेबनान का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी आप देखें। फिर जो ईरान यूएस हॉटलाइन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। मतलब ग्लोबली क्या हो रहा है और इंडिया की अटेंशन इस वक्त क्या है। अभी ये पता चला है कि जस्ट फ्यू आवर्स अगो, लाइक 20-25 घंटे पहले, 20 घंटे पहले, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक हॉटलाइन जो है वो अरेंज हुई है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के हवाले से। और ये मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं है, ठीक है, बिकॉज इस वक्त ईरानियन मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव दोहा के अंदर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो किसी भी चीज़ में अगर देखना हो तो मतलब मिडल ईस्ट की क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे लेबनान, इजराइल और जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी, उसमें ईरान आउट है। लेबनान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, वो वहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो जिसे वो कहते हैं ना